हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम, जय हिंद सभी दोस्तों का। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं सभी का स्वागत है। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके डिफेंस से संबंधित सारे एग्जाम के लिए हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या फिर सीएपीएफ हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन इसी के साथ आप लोगों के सामने है, ठीक है, कि 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने किस देश की महिलाओं की स्थिति पर आयोग से निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? कौन से देश को एक प्रकार से सी जो आपका CSW है उससे निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो किस देश को निलंबित करने के लिए? तो याद रखिएगा, यह प्रस्ताव पारित किया गया है ईरान को निलंबित करने के लिए। किसको? ईरान को जो है निलंबित करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ईरान, यानी पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वहां की महिलाओं की स्थिति जो है काफी गड़बड़ है। महिलाओं के ऊपर काफी सारे एक प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी वजह से CSW से इसको निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ईरान को। इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट की बात करें तो CSW से ईरान को बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है 14 दिसंबर 2022 को। और यह कौन से परिषद के द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। ये आपका यूएनओ का एक परिषद है, याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव में 29 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, 8 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया है, जबकि 16 लोग मतदान से उपस्थित रहे हैं। अन्य पॉइंट की बात करें तो ईरान का जो कार्यकाल है वो 2026 में समाप्त होना था, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ईरान का जो कार्यकाल है वो अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका हटाए जाने का कारण है वहां की महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न। क्योंकि अभी हाल ही में सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में मृत पाई गई 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी के लिए न्याय की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की क्रूर कार्यवाही के मद्देनजर जो है ये आपको ईरान को जो है इस ग्रुप से हटाया गया है। ठीक है, उससे संबंधित अन्य पॉइंट की बात करें तो जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी। कितने मेंबर हैं? तो 54 मेंबर हैं। इसकी स्थापना जो CSW है महिलाओं की स्थिति पर, इसी के अंतर्गत एक आयोग बनाया गया था CSW। ये स्थापना कब हुई थी? तो 21 जून 1946 में। इसमें सदस्यों का जो चयन है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। कितने सदस्य हैं? तो 45। ठीक है, इसमें टोटल कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्षों का कार्यकाल होता है। जैसे ईरान का कार्यकाल 2026 में समाप्त होना था, लेकिन अब ये कार्यकाल समाप्त हो चुका है पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन। एक युद्धाभ्यास है 8 से 9 दिसंबर 2022 के मध्य में भारतीय सेना और कौन से देश की नौसेना के बीच में इंडिया इंडो कॉर्पेट का 39वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, इंडिया इंडो कारकेट, यहां पर आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं। इंडिया मतलब इंडिया और इंडो मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। 39वां संस्करण है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको पता है कई सारे अन्य युद्धाभ्यास भी आयोजन किए जाते हैं, जैसे आपका बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारत का भी हाल ही में बोंगो सागर और संप्रति युद्धाभ्यास आयोजन किया गया था। श्रीलंका के साथ में जो है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास होता है। जापान के साथ अभी हाल ही में वीर गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ था। उसके पहले धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, जाइमेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा फ्रांस के साथ में भारत जो है गरुण, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। इसी इंडोनेशिया के साथ भारत जो है समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति युद्धाभ्यास का भी आयोजन करता है। कई सारे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं जो आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये आंसर हमारा है इंडोनेशिया। ठीक है, यही इंडोनेशिया भी हाल ही में इसी जगह पर जो है आपके G20 के समिट का आयोजन किया गया था। G20 के सम्मेलन का जो आयोजन है 2022 में अध्यक्षता किसने किया था? तो इसी इंडोनेशिया ने किया था, जिसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो इंडिया इंडो कारपेट 2022 ये जो आपका है 8 से 19 दिसंबर तक आयोजन किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की नौ सेनाओं के बीच में संचालित होने वाले भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का ये 39वां संस्करण है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत नाम क्या है? INS करमुक। INS करमुक ने बेलावन के में तैनाती से पूर्व इसमें ब्रीफिंग में भाग लिया है। साथ ही साथ गश्ती अभियान जो है ये 15 से 16 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा यानी आपका जो है IMBL के साथ में आयोजित किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर में डिब्रीफ के साथ इसका समापन हुआ है। साथ ही साथ INS करमुक के साथ
L-58 जो एक स्वदेश निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है, और डॉनियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट गश्त गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया है। साथ ही साथ इंडोनेशियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व जो है ये पट्टीमुरा क्लास कॉर्वेट के कप्तान के आर आई कट न्याक दीन ने किया है। यानी जब भी आपके कोई युद्धाभ्यास होते हैं, याद रखिएगा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पोत, महत्वपूर्ण जहाज जो है इसमें शामिल जो किए गए हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डियर, इससे संबंधित आपका एक पॉइंट और है, याद रखिएगा कौन सा है, तो वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए आईयूआर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत और इंडोनेशिया वर्ष 2022 में वर्ष में 2 बार गश्ती अभ्यास कर रहे हैं। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है जो आप लोगों को याद होना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है चंद्रमा के लिए प्राइवेट मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे लिए है, तो चंद्रमा के लिए है। ये आपका 2 स्टेटमेंट इससे संबंधित हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है, तो पहला है 11 दिसंबर 2022 को फाल्कन 9 रॉकेट से यह एक प्राइवेट मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, फाल्कन 9। ठीक है, जबकि इस मिशन में जापान का एक लैंडर है जिसका नाम है हाकुतो आर, और यूएई का एक रोवर है जिसका नाम है रशीर, इसको भी शामिल किया गया है। तो 2 स्टेटमेंट आपके हैं और यहां पर इस क्वेश्चन से संबंधित दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों आपके सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल की बात करें डियर, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। कब, तो 11 दिसंबर को। कौन सा रॉकेट है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कहां से, तो केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है। जबकि इस मिशन में शामिल कौन कौन है, तो इस मिशन में लैंडर है एक जापान का, नाम है हाकुतो। ठीक है, जापान का लैंडर है हाकुतो, नाम है हाकुतो आर, और रोवर रसीर है जो यूएई का है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके पहले जो हैंड आपका जो एक लैंडर है हाकुतो आर जो जापान का है, ये जापान का पहला चंद्र मिशन है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपका आई स्पेस कंपनी के द्वारा हाकुतो आर का निर्माण किया गया है। हाकुतो का अर्थ होता है जापानी भाषा में सफेद खरगोश। क्या नाम होता है, इसका अर्थ होता है सफेद खरगोश। और लैंडर का जो कार्य है चंद्रमा के उत्तर पूर्व में एटलस कार्टर की जांच करना है। भेजा क्यों गया है, तो एटलस कार्टर की जांच करने के लिए। और यह लैंडर जो है अप्रैल 2023 तक जो है चंद्रमा तक पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा लैंडर हकुतो जो है इस आर का जो प्रक्षेपण है दा हकुतो आर मिशन के तहत किया गया है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके इस क्वेश्चन से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसकी बात करें तो जो संयुक्त अरब अमीरात का एक है रोवर रसीर। ये रोवर रसीर क्या है, तो इसका जो भार है लगभग 10 किलोग्राम का है इस रोवर का भार, जिसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई या किसी अरब के देश के द्वारा ये पहला मून मिशन है। किसी अरबी कंट्रीज के द्वारा ये पहला मून मिशन है, याद रखिएगा। जबकि रोवर रशीर का निर्माण मोहम्मद बिन राशिद जो आपका है अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया है। रोवर का कार्य सौर प्रणाली की उत्पत्ति, ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक आंकड़ा एकत्र करना है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके इस क्वेश्चन से संबंधित जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ ही अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर अभी तक रोबोट की लैंडिंग करने में सफल हो चुके हैं। यानी 3 ऐसे देश हैं जिनका नाम है अमेरिका, रशिया और चाइना। ये 3 देश जो है चंद्रमा की सतह पर अपने रोवर की लैंडिंग कर चुके हैं। भारत ने भी प्रयास किया था लेकिन भारत असफल रहा था। ठीक है, उसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 13 से 17 फरवरी 2023 के मध्य में एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। ठीक है, एरो इंडिया 2023 का आयोजन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आंसर इसका पता भी है। नॉर्मली आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसका आयोजन किया गया है एरो इंडिया का। बेंगलुरु आईटी सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है। कहां पर है, तो कर्नाटक की राजधानी है। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर है बेंगलुरु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जहां पर इसरो का मुख्यालय है, जहां पर HL का मुख्यालय है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल की अगर हम बात करें तो एरो इंडिया 2023 जो आयोजित किया गया है कहां पर, तो वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कब हुआ है, तो 13 से 17 2023 ये फरवरी में आयोजन किया जाएगा। इसका 13 से 17 फरवरी में, अभी आने वाली फरवरी में इसका
किसके द्वारा आयोजन किया जाएगा? तो रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देना, जिसकी थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। उसके अलावा इस कार्यक्रम में एरोस्पेस उद्योग के वैश्विक प्रमुख और बड़े निवेशक भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आपका कि दिसंबर 2022 में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले किस औषधीय पौधों की प्रजातियों को आयुषीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? ठीक है, आयुषीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? मेजोइपिस पेलिटा है, या फिर आपका फ्रिटिलारिया सिरोसा है, या फिर डेक्टाइलोरिया हटागिरिया है। तीन आपके पॉइंट हैं, आपको पता है इन तीनों को जो है आयुषीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया जा चुका है और तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे और आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो 3 हिमालयी पौधे हैं जिनको शामिल किया गया है दिसंबर 2022 में, और ये तीनों नाम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा इन तीनों का नाम जिनको शामिल किया गया है। उनसे संबंधित पॉइंट की बात करें तो जो पहला है मेजोट्रोपिस पेलिटा, जो है इसका सामान्य नाम है पटवा। ये सभी मौसमों में पाई जाने वाली एक झाड़ी होती है। कहां पर मिलती है? तो उत्तराखंड का स्थानिक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी विलुप्त होने की प्रजाति पर है। खतरे का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन यानी वन का विनाश होना और निवास स्थान का विनाश होना। इसका महत्व क्या है, कार्य क्या होता है? तो एक प्रकार से ये इसका जो तेल है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा विकल्प है। दूसरा जो आपका एक प्रकार से रेड लिस्ट में शामिल किया गया है नाम है फ्रिटिलोरिया सिरोसा। फ्रिटिलोरिया सिरोसा क्या है? तो ये एक प्रकार से आपका जो सामान्य नाम है हिमालयी फ्रिटिलरी इसका नाम है, और ये 12 मासी जो है एक बल्बनुमा जड़ी बूटी है। ठीक है, बल्बनुमा इसका आकार होता है। सुभेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है। बहुत ही पुरानी पीढ़ी, इसके खतरे का कारण क्या है कि ये बहुत ही पुरानी पीढ़ी का है और इनकी अंकुरण क्षमता जो है कम है। उच्च व्यापार मूल्य है इनका, और कटाई व्यापक हो रही है, अवैध व्यापार हो रहा है, जिसके माध्यम से ये खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है। इसका महत्व क्या है? तो चीन में बैंक्रियल विकारों और निमोनिया के इलाज में इसका प्रयोग होता है, जबकि मजबूत कफ निस्सारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों इसके महत्व है। और तीसरा जो आपका एक महत्वपूर्ण था नाम है डेक्टॉइलेरिया हटागिरिया। डेक्टॉइलेरिया हटागिरिया जो है इसका सामान्य नाम क्या है? तो सलाम पांजा। क्या नाम है? सलाम पांजा इसका नाम है, और ये कई सारे क्षेत्रों में मिलता है, विशेष तौर पर हिंदू कुश में, अफगानिस्तान में, भूटान में, चाइना में, भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान के इन सारे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो लुप्त प्राय श्रेणी में, यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। उसके अलावा खतरे का कारण क्या है? तो ये आवास विनाश, चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य पेचिस, जठर रोग, जीर्ण ज्वर यानी बुखार, खांसी और पेट दर्द के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। इस साथ ही साथ आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें आयुषीयन की यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था डियर 1948 में। 1948 में स्थापना की गई थी। कहां पर? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड जो है आपका, यहीं पर मुख्यालय है। 170 से ज्यादा देश इसके मेंबर हैं, जबकि सदस्यों की संख्या है 1400। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है आपके एग्जाम के लिए, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। और एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।